हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो कि 2024 इसी साल जो आए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स का कि विथ राइज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है FL/A∆L। ठीक है, तो जो डेल एल है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। सपोज हमारे पास ये रॉड है, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो और मेल्ट होगा और जिसकी वजह से जो चेंज इन लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और हमें पता है यंग्स मॉडुलस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चेंज इन लेंथ के। अगर ये लेंथ जो है चेंज इन लेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि इफ़ r इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ बना लेते हैं हम, उसका रेडियस है हमारे पास r। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g इक्वल्स टू पाई स्क्वायर। ठीक है, सरफेस जो है, इस सरफेस में g इक्वल्स टू है हमारे पास पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, देन द लेंथ ऑफ द सेकेंड्स पेंडुलम। देखो ये सेकेंड जो पेंडुलम होता है इसमें टाइम पीरियड जो होता है इसका वो 2 सेकेंड्स होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो हमें टाइम पीरियड मिल गया। अब हमें पूछा है कि एट ए हाइट h इक्वल्स टू 2r फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ विल बी, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम, हमें l निकालना है। ठीक है, और हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G। ठीक है, यहाँ पर g डैश लिखेंगे क्योंकि अर्थ के 2r डिस्टेंस ऊपर वो कह रहा है कि हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें निकालनी है लेंथ इस पेंडुलम की कितनी होगी। तो आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, g इक्वल्स टू GM/r²। ठीक है, तो g डैश इक्वल्स टू होगा GM/r की जगह यहाँ पर आएगा 2r प्लस r। ठीक है, 2r प्लस r आ जाएगा हमारे पास 3r, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं r प्लस 2r का स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा g डैश इक्वल्स टू GM/2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा g डैश इक्वल्स टू G/9। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। ठीक है, और टाइम पीरियड की वैल्यू जो है, ये टाइम पीरियड की वैल्यू है, इसको भी आपने यहाँ पर पुट कर देना है। तो आपको मिल जाएगा 2 इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट जी डैश की वैल्यू है G/9, तो 9 ऊपर चल जाएगा 9L/G, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर कर देना तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 इक्वल्स टू पाई स्क्वायर 9L/G। जी की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, पाई स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर क्या है हमारे पास, पाई स्क्वायर 9L, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया और L इक्वल टू हो जाएगा 1/9 मीटर। ठीक है, L इक्वल टू 1/9 मीटर कहाँ पर देख रहे हैं आप, सेकंड ऑप्शन में। तो इसका भी यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके आगे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूँगा। तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।